नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये जो एमसीक्यूज होने वाले हैं चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, चैप्टर 8 है एग्जाम्पलर का साइंस का, उसके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको पता होगा, यूनि का मतलब होता है वन और सेलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल होते हैं उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है तो पहले में कहा गया इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यूज वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड, तो फूड तो रिक्वायरमेंट होती है उन लोग की, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो रेस्पायर भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कांट बी सीन डायरेक्टली विद अवर नेकेड आइज बिकॉज। तो देखिए ज्यादातर जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं आपको बताना है, क्योंकि आपको पता होगा सेल जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही उनका स्मॉल साइज होता है। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम लोग उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो पहला बोला गया है जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, गलत है। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड में कहा गया रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। तो आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। अब आपको एनिमल सेल से रिलेटेड बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो एनिमल सेल में पाया जाएगा। सेल वॉल जो है याद रखिएगा, जहां भी सेल वॉल हो, सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। तो यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? तो ये प्लांट सेल में होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ए, बी और डी ऑप्शन गलत है। सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, राइबोसोम और क्रोमोसोम भी होता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया अ सुटेबल टर्म फॉर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल इज। तो देखिए जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, उसके लिए एक सुटेबल टर्म क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, सुटेबल टर्म की बात करी गई, व्हाट इज द सुटेबल टर्म कॉल्ड। ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन रह गया, पहले फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसके पहले फोर्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का कौन पार्ट नहीं होता है? तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, जीन होती है, न्यूक्लियोलस भी होता है, राइबोसोम नहीं होता है। राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ सुटेबल टर्म फॉर वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल। तो बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल में, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनको कहा गया था, इनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। क्या कहता है? सेल ऑर्गेनेल्स कहता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है द जेली फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड। तो देखिए जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्लाज्म मतलब एक तरीके से जेल या लिक्विड सब्सटेंस है और साइटो मतलब होता है सेल। ठीक है। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आपको बताना क्या, द पेयर दैट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव सेल जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। आपको बताना इनमें से कौन से ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। तो मॉस और स्पॉन्ज गलत है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी एक तरीके का प्रोकैरियोटिक सेल है और ब्लू ग्रीन एल्गा या ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो भी एक प्रोकैरियोटिक सेल ही होता है। एट्थ क्वेश्चन में कहा गया रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब देखिए जो इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स का, मतलब जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फादर से ऑफस्प्रिंग में, उससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा यहाँ पर टर्म है जो उससे रिलेटेड है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं होता। क्रोमोसोम का तो होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट का कोई भी काम नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन का भी कोई काम नहीं होता है। क्रोमोसोम और जीन, तो इन दोनों का ही काम होता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नाइन्थ में कहा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
पहला कहा गया जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो जीन्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए ह्यूमन बींग्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अक्सर पूछा जाता है कितने होते हैं, तो 23 के पेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। 23 पेयर्स होते हैं, इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिएगा। सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, गलत है, न्यूक्लियस सेल में होता है। क्रोमोसोम आर लोकेटेड न्यूक्लियस, भी गलत है। सेल मेम्ब्रेन सराउंड न्यूक्लियस, भी गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, 10th में कहा गया ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। अब देखिए जो ग्रीन कलर होता है लीफ का, चाहे लीफ हो या फ्रूट हो या कुछ भी हो, मतलब जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं, उसमें अगर ग्रीन कलर है तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है उसमें? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जैसे हरा आम है, कच्चा आम है तो हरे कलर का होता है, उसमें भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग डायमेंशन ऑफ सेल। अब देखिए सेल को मेजरमेंट, सेल का जो मेजरमेंट होता है या उसकी जो डायमेंशन होती है उसकी यूनिट क्या होती है? तो माइक्रोमीटर होगी। क्या होगी? माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में अगर बोला जाए कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, याद रखिएगा। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज दैट इट। अब देखिए आपसे पूछा गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो क्या होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का मेनली फंक्शन ये होता है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होंगे, बहुत जरा जरा से, और जितने भी वो होते हैं, जितने भी आपके पास मटेरियल होंगे, उनकी एंट्री और एग्जिट यही सेल मेम्ब्रेन कराता है, ठीक है। सेमी परमिएबल होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल। मतलब सेल से या तो बाहर निकलेगी चीजें या तो अंदर सेल के आएगी, और डिपेंड करता है बाहर का सोल्यूशन कैसा है और अंदर का सोल्यूशन कैसा है, ठीक है। 13 पे आते हैं। 13 में कहा गया पहेली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक। तो पहेली एक बच्ची है, उसने अचानक से क्या किया? हाथ फ्लेम पे रख दिया और अचानक से वापस भी आ गया हाथ। शी फेल्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। अब किसके एक्शन से आपको बताना है किसका एक्शन था जिसकी वजह से उसका हाथ वापस आया तेजी से? तो ये नर्व सेल का एक्शन था, ठीक है। किसका एक्शन था? नर्व सेल। और ये कहाँ पर होते हैं? ब्रेन में होते हैं। ब्रेन में होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में होता है। और इस एक्शन को क्या कहते हैं? तो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, भी याद रखिए। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जब कोई चीज अचानक से होती है तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन में रखा जाता है। Of the following parts of a cell listed below, name the part that is common to plant cell, animal cell and bacterial cell। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्लांट सेल में भी होगा, जो एनिमल सेल में भी होगा और जो बैक्टीरिया के सेल में भी होगा, ठीक है। ये बताना है आपको कौन सा पार्ट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट अगर देखें तो प्लांट सेल में तो होता है, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है। सेल वॉल भी अगर आप देखेंगे प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, कोई बैक्टीरियल सेल में भी नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो ये तीनों में होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में कहा गया द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर। अब देखिए जो थ्रेड की तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्रोमोजोम कहा जाता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्रोमोजोम फॉर्म कर देते हैं, तो उसको क्रोमोजोम हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉल्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सही स्टेटमेंट आपको बताना है, याद रखिएगा। सेल कैन बी इजिली सीन विद नेकेड आइज। क्या सेल को आसानी से नेकेड आइज से देख सकते हैं? तो गलत, नहीं देख सकते। इंसेक्ट सेल इज नॉट अ सेल। तो इंसेक्ट के जो सेल होते हैं वो सेल नहीं होते हैं, ये भी गलत है। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, ठीक है। अब आपको पता है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सारे का सारा जो फंक्शन होगा वो एक सिंगल सेल उसका परफॉर्म कर सकता है। ये इसके अंदर, इस सेल के अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है। द साइज एंड शेप ऑफ सेल इज यूनिफॉर्म इन मल्टी, ये गलत है। यूनिफॉर्म नहीं होता, अलग अलग तरीके के अलग अलग सेल्स होते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सेल नहीं है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट सब सेल है। बैक्टीरियम भी एक तरीके का सेल है। स्पर्माटोजोआ जो है ये भी एक सेल है, लेकिन वायरस जो है ये सेल नहीं है। तो वायरस जो है वो सेल के उसमें नहीं आएगा, ठीक है। सेल की कैटेगरी में वायरस नहीं आएगा। याद रखिएगा वायरस, एक चीज याद रखिएगा वायरस के बारे में, लिंक होती है
बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की अगर आपसे पूछी जाए लिंक क्या होती है तो उसको कहेंगे वायरस। ठीक है, ये लिविंग कब तक है? जब तक ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तो वो जिंदा हो जाएगा, और अगर होस्ट की बॉडी से बाहर निकल गया तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको लिंक कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। 18th पे आते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल हेल्प यू इन डिस्टिंग्विशिंग अ प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। तो अगर आपके पास एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है, तो कैसे आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगी, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होगी, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास होगी, इसको मेनली पावर हाउस कहते हैं सेल का, एनर्जी जनरेशन यहीं से होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। न्यूक्लियस दोनों में होता है, ये भी गलत हो जाएगा तब। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी पता होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस ईयर में करी थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सेल मेम्ब्रेन भी देखा जाए तो दोनों में ही होता है, तो क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है? तो सेल वॉल है। 19 में आते हैं, उसमें कहा गया अंडर अ माइक्रोस्कोप पहेली ऑब्जर्व द सेल दैट हैज अ सेल वॉल बट नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। देखिए पहेली ने क्या किया, एक सेल को ऑब्जर्व किया और उसमें उसको क्या दिखा कि सेल वॉल तो था लेकिन कोई डिस्टिंक्ट मतलब एक प्रॉपरली मेड न्यूक्लियस नहीं था। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब एक अलग तरीके का एक प्रॉपर मेड न्यूक्लियस नहीं था। अब आपको बताना है जो सेल है वो क्या है, वो किस तरीके का सेल है जो उसने देखा। ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोटिक सेल की बात यहाँ पर हो रही है। प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक नहीं होता, नर्व सेल भी प्रोकैरियोटिक नहीं होता, एनिमल सेल भी प्रोकैरियोटिक नहीं है, लेकिन बैक्टीरियल सेल जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, 20th पे आते हैं, चीक सेल डू नॉट हैव। अब देखिए चीक सेल जो होते हैं, ठीक है, अभी चीक सेल जो है वो क्या है? तो ये पहला सेल था जिसको मतलब ये कह सकते हैं पहला लिविंग सेल था जिसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब ये जो चीक सेल है उसमें क्या नहीं होगा? तो सेल मेम्ब्रेन होगा, गोल्गी अपैरेटस भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, क्या नहीं होगा? प्लास्टिड्स नहीं होंगे, क्योंकि ये एनिमल सेल में एनिमल्स में होता है, तो एनिमल सेल है ये एक। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होगा? प्लास्टिड्स इसमें नहीं होंगे, क्योंकि प्लास्टिड्स किसमें होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं, याद रखिएगा। 21st पे आते हैं, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग सेल्स का जो ये कह सकते हैं ग्रुप होता है उसको टिश्यू कहते हैं। ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पर डिसिमिलर सेल्स बोला है तो डिसिमिलर नहीं होना चाहिए, सिमिलर सेल्स होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, डिसिमिलर नहीं होगा, यहाँ पर सिमिलर सेल्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो टिश्यू होता है। ऑर्गन इज अ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेल्स, तो सेल का कॉम्बिनेशन ऑर्गन थोड़ी ना होता है, टिश्यूज का होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत है स्टेटमेंट। वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में तो वैक्यूल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन कहा गया प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियस होता ही नहीं है। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। याद रखिए थोड़ा सा बच्चे अक्सर गलती करते हैं ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड, कौन सा सही है। तो यूकैरियोटिक सेल में दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला ही कहा गया है कि क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए पहले में कहा गया दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये भी सही है, तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं अभी आपको बताया था ये प्रोकैरियोटिक में आएंगे, यूकैरियोटिक में नहीं आएंगे, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, दे डू नॉट, ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें सेकंड और थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल्स। अब सेल से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखिए इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सेल से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कहा गया ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, तो क्या सारे सेल के पास न्यूक्लियस होगा? नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल पर न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल्स ऑफ ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हर ऑर्गन का जो सेल होगा, ठीक है, क्या उनका स्ट्रक्चर सेम होगा? तो ये भी नहीं सेम होगा। सेल्स ऑफ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, तो टिश्यू के जो सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, टिश्यू याद रखिएगा सिमिलर सेल से बनते हैं। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल इज राउंड, ठीक है, तो ये भी गलत है, सारे सेल्स का शेप राउंड नहीं होता है, अलग अलग शेप्स होते हैं, राउंड होगा, कॉमा होगा, रॉड शेप होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इसमें क्या कहा गया है, आपको एक टेबल दी गई है और टेबल को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। पहले टेबल को देख लेते हैं। सेल दिया है जैसे अमीबा है, फीचर ए और मूवमेंट, तो मूवमेंट जो होता है वो किससे होता है? स्यूडोपोडिया से होता है, किससे होता है? स्यूडोपोडिया
स्यूडोपोडिया से होता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया से होता है मूवमेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, और प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है मेनली आपसे पूछा गया है, तो इसका फोटोसिंथेसिस होता है। क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस इसका काम है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। अगला बोला गया है कौन सा सेल है जिसका शेप स्पिंडल की तरह होगा और उसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये अगर देखा जाए तो मसल सेल है। क्या कौन सेल है? ये मसल सेल की यहाँ पर बात हो रही है, तो मसल सेल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर सी। नर्व सेल है, उसका फीचर क्या है ये आपको बताना है, तो उसका अगर मतलब शेप देखा जाए तो ब्रांच शेप होती है, ब्रांचिंग होती है, ठीक है, तो ब्रांच शेप है और इसका काम क्या होता है? स्टिमुलाइन रिस्पॉन्स। तो अब आप इससे मैच कर सकते हैं कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, हमने सारे आपको ABCD बता दिए, अब आप इसको मैच कर सकते हैं। 25th में आते हैं। 25th में कहा गया इन लीव्स में बताना है नेम द सेल ऑर्गेनेल एंड पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर कौन देता है? तो सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल का नाम है। और पिगमेंट क्या कहलाता है? पिगमेंट कहलाता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल कहलाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व सेल, जिससे सेल को ऑब्जर्व किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, भी हमने आपको बताया था। माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल को देख सकते हैं। वी डू नॉट सेंस एनी पेन व्हेन वी क्लिप अवर नेल्स और कट अवर हेयर। हम लोग अपने जब नाखून काटते हैं या बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होता, क्योंकि ये किसके बने होते हैं? तो ये डेड सेल के बने होते हैं। डेड सेल को कट करने पे दर्द नहीं होगा, लेकिन लिविंग सेल को अगर आप कट करेंगे या चोट पहुंचाएंगे तो आपको जरूर दर्द होगा। इन अ सेल वेयर आर जीन्स लोकेटेड। अब जीन्स कहाँ पर होते हैं? सेल्स में, ठीक है, तो ये होते हैं क्रोमोजोम्स में, ठीक है, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम कहाँ होता है? क्रोमोजोम में होता है। क्रोमोजोम कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है, क्रोमोजोम विद इन दी न्यूक्लियस। अमीबा एंड पैरामीशियम बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो अमीबा और पैरामीशियम जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? तो ये प्रोटोजोआ है, दोनों दोनों क्या है? दोनों प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा, दोनों दोनों प्रोटोजोआ है। सेल वॉल का फंक्शन बताना है। प्लांट सेल में सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? तो सेल वॉल मेनली क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से, जैसे विंड से, ठीक है, एक्सेसिव रेनफॉल से, ठीक है, शेप प्रोवाइड करता है, दूसरा हो जाएगा शेप प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इसके बाद सेल एक्सपैंड होगा तो सेल एक्सपेंशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वाटर लॉस को कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और कई सारे MCQs हैं, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस हैं, NCERT के सॉल्यूशंस हैं, जो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए और अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।